यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल, इंडिया को बहुत ही जल्द यूके डिक्लेयर कर देगा एक सेफ स्टेट। नाउ मैं ये ऐड कर दूं, इसका मतलब ये नहीं है कि यूके कह रहा है कि हाँ इंडिया सेफ है, हमारे लोग इंडिया में जा सकते हैं टूरिज्म के लिए और चीजों के लिए, नहीं, वो एक तरीके से अलग चीज है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं असाइलम की। कई लोग खालिस्तानी स्पेशली इस रूल का गलत फायदा उठाकर इंडिया को हर्ट कर रहे थे, तो अब यूके चाहता है कि इसको बंद कर दिया जाए और इंडिया को ये लोग डिक्लेयर कर देंगे एक सेफ स्टेट। मुझे पता है बहुत से क्वेश्चन होगी आपके माइंड में कि खालिस्तानी कैसे इसका यूज करते थे, इंडिया को सेफ स्टेट डिक्लेयर करके क्या फायदा मिलेगा। समझाता हूं आपको, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन ये है कि हाल ही में भारत आटा इनिशिएटिव, जो एक कह लीजिए सरकारी आटा है, पर केजी इसका रेट है 27 रुपए 50 पैसे, ये किसने लॉन्च किया है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमन, नरेंद्र मोदी या फिर नितिन गडकरी। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के अंत में। अच्छा, ये टॉपिक समझने के लिए सबसे पहले तो जो ये वर्ड है ना असाइलम, यहाँ पे फोकस करो। असाइलम का मतलब होता है किसी को सेफ्टी देना, सिक्योरिटी देना। कोई आपके पास आता है कि मुझे असाइलम दे दीजिए, तो वो लिटरली कह रहा है कि मुझे शरण दे दो, मुझे सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए ना। बहुत सारे देश है वेस्टर्न वर्ल्ड में, ये लोग बाकी कंट्रीज के लोगों को असाइलम देते हैं। फॉर एग्जांपल यूके, इस केस में हम यूके की बात कर रहे हैं, तो यूके को अगर हम देखें तो काफी बार ना, अगर यहाँ पे कोई आदमी आता है सीरिया से, मान लो कोई सीरियन क्रिश्चियन है, वो यूके पहुंच जाता है इलीगल तरीके से, फ्लाइट से नहीं आया, वीजा से नहीं आया, कहीं से तैर के, मतलब डंकी से या फिर कहीं से बस इलीगल तरीके से ये यूके की धरती पे पहुंच जाता है और फिर यूके की सरकार को कहता है कि मुझे निकालो मत, मुझे सीरिया तुम वापस भेजोगे ना, मुझे वहां पे लोग मार देंगे, मेरी जान को खतरा है, मैं बस आपसे एक चीज चाहता हूं, सेफ्टी, सिक्योरिटी, मुझे असाइलम दे दो। तो यूके की सरकार ने ना असाइलम देने के लिए प्रॉपर लॉज बना रखे हैं। अगर आप स्टेटलेस हो, अगर आपको अपने देश में जान का खतरा है क्योंकि आपकी रेस की वजह से, आपके रिलीजन की वजह से, नेशनैलिटी की वजह से, आपका जो पॉलिटिकल ओपिनियन है उसकी वजह से आपकी जान को खतरा है, तो यूके आपको असाइलम दे सकता है। अगेन, ये कोई गारंटी नहीं है कि उस सीरियन क्रिश्चियन को यूके में शरण मिल जाएगी, मगर वो अप्लाई कर सकता है। अगर जो असाइलम के ऑफिसर्स हैं, जो इनका डिपार्टमेंट है, उनको लगेगा कि ह्यूमन राइट्स के इशू को लेकर बिल्कुल इसे असाइलम देना चाहिए, तो वो असाइलम दे देंगे। और एक बार असाइलम एक आदमी को मिल जाए तो ऐसा नहीं है कि बस वो यूके में बेसहारा रहेगा। यूके की सरकार हर महीने उसको पैसा देगी, उसको रहने के लिए घर देगी, मतलब कोई आलीशान घर नहीं होगा, अपार्टमेंट वगैरह उसको कोई ना कोई मिल जाएगा। कैश सपोर्ट उसकी लगातार चलती रहेगी। उसके अगर बच्चे हैं उनको फ्री में स्कूल भेजा जाएगा। इंश्योर किया जाएगा कि जिसको असाइलम मिल चुका है उसे लगातार खाना मिलता रहे, साथ ही साथ उसको मिलेगा प्रॉपर हेल्थ केयर, मतलब दवाइयाँ चाहिए फ्री में होगी, कुछ डेंटल केयर करवाना है उसको, दांत का, ये फ्री में हो जाएगा, आंखों का टेस्ट वगैरह फ्री में हो जाएगा, कुछ चश्मे बनवाने हैं ये सब फ्री में हो जाएगा। तो ये सारी चीजें एक असाइलम सीकर को देता है यूनाइटेड किंगडम। नाउ अपने आप में आप अगर देखो तो यूके का जो ये सिस्टम है असाइलम देने का, काफी अच्छा है, कई लोगों की जान इससे बची भी होगी। मगर इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ा कंसर्न ये था कि कई खालिस्तानी एलिमेंट्स इंडिया से जब भागते हैं, इंडिया में उन्होंने अपराध वगैरह कर लिए, कुछ दिक्कत आ गई उनको, अब वो भाग रहे हैं इंडिया से, तो वो काफी बार पहुंच जाते थे यूके में और यूके में कहते थे कि जी देखिए इंडिया में हमारे खिलाफ प्रोसिक्यूशन हो रहा है, दिक्कत हो रही है, हमें आप असाइलम दे दीजिए। तो इंडिया इस बात को लेकर कंसर्न था। यहां पे आप देख पाओगे जो भारत सरकार में होम सेक्रेटरी साहब है, जो बहुत ज्यादा एक पावरफुल ब्यूरोक्रेट है हमारे, इन्होंने ये एक बात कही थी कि इंडिया इस बात को लेकर चिंतित है कि यूके के असाइलम वाले स्टेटस का गलत तरीके से इस्तेमाल ना करना स्टार्ट कर दे प्रो खालिस्तानी एलिमेंट्स। एक्चुअली स्टार्ट क्या कर दे, ऑलरेडी हो रहा है, बड़े स्केल पर इसका मिसयूज हो रहा है। बहुत सारे खालिस्तानी एलिमेंट्स ये असाइलम का बहाना लेकर ही या तो यूके में या फिर कनाडा में या फिर कहीं और पहुंच जाते हैं और फिर वहां से एंटी इंडिया बातें करते हैं। और अब तो देखिए इसकी छोटी सी इंडस्ट्री बन गई है। रिसेंटली इस पर रिपोर्ट सामने आई थी कि यूके में ना कई लॉयर्स हैं, वो इलीगल इमिग्रेंट्स को ये कहते हैं कि अगर यूके में शरण चाहिए, अगर चाहते हो कि यूके में असाइलम स्टेटस मिल जाए, तो उसके लिए पोज करो कि तुम खालिस्तानी हो, ये ऐसा बोल दो कि तुम खालिस्तान को सपोर्ट करते हो, इंडियन गवर्नमेंट तुम्हारे पीछे पड़ी है, तो इसलिए तुम यूके में आए हो। क्योंकि यूके ने एक टाइम पर इतने सारे प्रो खालिस्तानी लोगों को शरण दी थी कि अब बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए ये बहाना सा बन गया है। वो कहते हैं कि जी हम इंडिया से आए हैं, हमारी ये विचारधारा है, इसलिए हम पे अत्याचार हो रहे हैं, हमको जगह दे दो।
तो अब देखो यूके की सरकार अंडर ऋषि सुनाक एक कानून पास करना चाहती है। इस कानून में यह लिखा होगा, पहली बात, इंडिया एक सुरक्षित कंट्री है। ये एक गेम चेंजिंग मूव है। इससे बेसिकली यूके ये कह रहा होगा उन सब इलीगल इमिग्रेंट्स को जो यूके में आ चुके हैं और शरण चाहते हैं कि इंडिया में कोई दिक्कत नहीं है, इंडिया में आपकी जान को खतरा नहीं है, तो आप इंडिया वापस जाइए। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात। कल को कोई खालिस्तानी एलिमेंट है, इंडिया में कानून तोड़ के यूके में भागने की कोशिश करता है, उसको असाइलम नहीं मिलेगा। दिस इज ग्रेट न्यूज फॉर इंडियन गवर्नमेंट। इंडियन सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से आप अगर देखो, ये एक बहुत अच्छी न्यूज है।